हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी के चैनल जीएस पाठशाला में। भारत की आजादी के बाद भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई और इन योजनाओं के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्या भारत ने उन लक्ष्यों को पूरा किया और कौन सी योजनाएं सफल रही और कौन सी योजनाएं विफल रही, कब कब हमने रोडिंग प्लान लाया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। योजना आयोग बनाया गया किस समिति की सिफारिश पर? केसी नियोगी की अनुशंसा पर। योजना आयोग की प्रकृति संवैधानिक सलाहकारी निकाय है और ये मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा बनाया गया। संरचना, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त और प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको हमने इसे बनाया गया योजना आयोग की सहयोग के लिए। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और सदस्य केंद्रीय और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं अन्य। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को पंचवर्षीय योजनाओं के लिए प्रयास और संसाधनों के सहयोग में सहयोग प्रदान करने के संबंध में सहयोग प्रदान करने हेतु की गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसकी अवधि थी 1951 से 56। मॉडल था हेराल्ड डोमल। प्राथमिकता थी कृषि और मूल्य स्थिरता, विद्युत एवं परिवहन। इसका लक्ष्य रखा गया 2.1%, प्राप्ति हमें हुई 3.6%। और इस टाइम भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया जो कि 2 अक्टूबर 1952 से शुरू हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1956 से 61। मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकीकरण, भारी एवं बुनियादी उद्योग को दिया गया। इसका लक्ष्य था 4.5%। इसकी प्राप्ति थी 4.3%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 स्टील प्लांट अलग अलग देशों के सहयोग से बनाए गए। भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। समाज में समाजवादी प्रणाली पर आधारित और औद्योगिक नीति 1956। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1961 से 66। मॉडल था जॉन सेंडे एवं सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। इसका उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। लक्ष्य था हमारा 5.6%, हमें प्राप्ति हुई 2.8% की। भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश। इस योजना के दौरान वर्ष 1962 में और चीन में और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। ये योजना क्यों विफल हुई? इसका लक्ष्य हम 5.6% रखा गया मगर हमें प्राप्ति 2.8% की हुई क्योंकि इसके अपने कारण थे। इस टाइम भारत को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन ने युद्ध किया और 1965 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया, जिसके कारण ये योजना उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं दे पाई। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को प्लान नहीं किया गया था, जिसके लिए हमने 3 प्लान हॉलिडे लाए। 3 वार्षिक योजनाएं आई 1966 से 69 तक। प्राथमिकता कृषि खाद्यान्न उत्पादन पर बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। फोर्थ 5 ईयर प्लान, अवधि 1969 से 74। मॉडल था अशोक रुद्र एवं अन्य। प्राथमिकता स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। हमने लक्ष्य रखा 5.7%, प्राप्ति हमें हुई 3.3% की। कृषि की विकास दर पर विशेष बल दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया।
क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए उद्देश्य से विकास केंद्र स्थापित किए गए और इस योजना के दौरान 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि थी 1974 से 79। डीपी धर द्वारा बनाए मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन एवं 8 आत्मनिर्भरताओं की प्राप्ति। हमने लक्ष्य रखा 4.4% का, हमें प्राप्ति हुई 4.8% की। वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य बनाया गया। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण किया गया। 2 अक्टूबर 1975 में पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और जनता पार्टी ने इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी और जैसे ही जनता पार्टी आई उसने ये योजना यहीं पे इस पे रोक लगा दिया। उसके बाद जनता पार्टी ले आई रोलिंग प्लान। जनता पार्टी के द्वारा 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चलाया गया। ये योजना एक विशेष प्रकार की योजनाबद्ध रणनीति थी जिसे भारत में 1978 में पेश किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे अपनाया गया। रोलिंग प्लान योजना का मुख्य विचार प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा करना और इसे अगले 5 वर्ष के लिए अद्यतन किया जाए। इस प्रक्रिया को हर साल दोहराया जाता था, जिस पर इसे रोलिंग प्लान कहते हैं। योजना को अधिक लचीला बनाना था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? योजना को अधिक लचीला बनाना था, समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल ये योजना काम कर सके। ये योजना बहुत दिन नहीं चली। इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू की। योजना अवकाश 1979 से 80 तक रहा। छठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि वर्ष 1980 से 85। प्राथमिकता गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी। लक्ष्य 5.2%, प्राप्ति हमें हुई 5.7%। ट्राइसेम, IRDP, NREP आदि योजनाओं कार्यक्रम तथा सहायता से गरीबी बेरोजगारी में निरंतर कमी, जनसंख्या विस्फोट पर निरंतर कमी करने और जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1982 को 82 को एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए चलाया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि थी 1985 to 90। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था। उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना तथा उत्पादकता एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। प्राथमिकता थी भोजन, काम और उत्पादकता पर बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार। हिंदू वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि हुई। इसका लक्ष्य 5% रखा गया और प्राप्ति हमें हुई 6%। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत की गई। IRDP योजना के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP के तहत परिवार को इकाई के रूप में चुना गया। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित किया गया। 1990 to 1991, 1991 to 1992 के रूप में 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि थी 1992 to 97। आधारित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर। प्राथमिकता मानव संसाधन अधोसंरचना विकास जैसे परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई आदि पर पर्याप्त बल दिया गया। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया। प्राप्ति 6.8% हुई।
नवी पंचवर्षीय योजना। यह योजना सामाजिक न्याय व समानता पर आधारित थी। अवधि था इसकी 1997 से 2002। प्राथमिकता कृषि, सामाजिक न्याय, समानता के साथ समृद्धि, उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत। लक्ष्य हमने रखा 6.5%, प्राप्ति हुई 5.4%। वर्ष 1997 स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय रोजगार योजना शुरू की गई। वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 1999 में टेरा एक्ट को लाया गया। इसका पुराना नाम टेरा एक्ट 1973 था। वर्ष 1999 में IRDA एक्ट को लाया गया बीमा कंपनी का संचालन करने के लिए। वर्ष 2000 में क्या हुआ, PM ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया। अब इसे क्या कहते हैं, समग्र शिक्षा अभियान। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th 5-year प्लान। इसकी अवधि थी 2002 to 2007। लक्ष्य हमने रखा 8%, प्राप्ति हुई हमें 7.6%। विकास के 11 संकेतों हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण किया गया। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार RTI एक्ट लाया गया। वर्ष 2005 में भारत निर्माण योजना लाई गई और वर्ष 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 12 तक थी। इसका मॉडल था तीव्रतम एवं अधिक समावेशी समृद्धि की ओर। लक्ष्य 9%, प्राप्ति 8.0%। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में निर्धारित औसत वृद्धि दर, कृषि GDP में प्रतिवर्ष की वृद्धि आदि। वर्ष 2009 में RTI एक्ट शिक्षा का अधिकार लाया गया। वर्ष 2010 में सबल योजना की शुरुआत की गई। लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल दिया गया। वर्ष 2011 में स्वाभिमान योजना जो बैंकों खातों को खोलने के लिए लाया गया, जनधन योजना। अब इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5-year प्लान। वर्ष 2012 से 2017 मॉडल था तीव्रतर धारणी अधिक समावेशी समृद्धि। इसका लक्ष्य हमने रखा 8%। सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया गया। योजना के निगरानी हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि की गई। कृषि में 4% की वृद्धि दर की गई और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि। वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। 2014 में PM जनधन योजना लाई गई। वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई। योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापन दर 2.1% रखी गई। Thanks for watching my channel. Please like, subscribe and share my channel. आप मिलते हैं। Please like, subscribe and share my channel GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।